दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते 137 दिनों से लगभग 4.5 महीनों से जेल में हैं, कैद में हैं। सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल का जेल में रहने के दिनों का आंकड़ा 137 पर ही रुक जाएगा या फिर ये आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होनी है। सीबीआई से जुड़ा हुआ ये दिल्ली शराब नीति का सीबीआई से जुड़ा हुआ ये केस है जिसमें आज सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दाखिल की हैं। पहली, उन्होंने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है और चुनौती दी है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने एक मामले में, यानी कि जमानत की जो याचिका अरविंद केजरीवाल ने दाखिल की थी, उस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया था और ये कहा था सीबीआई ने कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे कथित शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। मनीष सिसोदिया ने जो कुछ भी किया वो इन्हीं के कहने पे किया, जो कुछ भी हुआ इन्हीं के निर्देशन पर हुआ है, इसलिए इनको जमानत जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। जबकि जो दूसरी याचिका अरविंद केजरीवाल ने दाखिल की थी और ये कहा था कि सीबीआई ने जो उनकी गिरफ्तारी की है, जो 26 जून को जब वो पहले से ही ईडी की गिरफ्तारी के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे, तो गिरफ्तार रहते हुए जो सीबीआई ने उनको फिर से गिरफ्तार किया, तो इस गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। तो इस मामले में सीबीआई ने जवाब दाखिल नहीं किया था और अदालत से ये कहा था कि इसके लिए हमें समय चाहिए। तो अदालत ने इसके लिए सीबीआई को समय दिया था। तो उसके बाद अब आज सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद ये पता चलेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देगा या नहीं। अरविंद केजरीवाल 137 दिनों के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री 137 दिनों के बाद क्या जेल से बाहर, तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं, ये जो है आज काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। अहम बात यह है कि दिल्ली शराब नीति मामले में, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप की गिरफ्तारी हुई, अब केवल अरविंद केजरीवाल ही एकमात्र नेता आम आदमी पार्टी के बचे हैं जो इस मामले के अंदर जेल में हैं। संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, वो 6 महीने जेल में रहकर आ चुके हैं, उनको जमानत मिल चुकी है। मनीष सिसोदिया लगभग 1.5 साल तक जेल में रहकर आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी जमानत दे दी है। विजय नायर ये सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे सितंबर 2022 में, यही जो हैं इसी हफ्ते में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी जमानत दी है, ये भी बाहर आ गए हैं। तो अब मात्र अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो दिल्ली शराब नीति मामले में जेल के अंदर हैं। तो इसलिए ये देखना अहम है कि क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे आज या नहीं। ये भी बताने वाली बात है कि इस मामले में शुरुआत में 21 मार्च को ईडी ने 21 मार्च की रात में अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को, उनके घर से गिरफ्तार किया था और इस मामले के अंदर पहले अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत दी गई और उसके बाद फिर जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी क्या अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी वैध है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। और ये एक बड़ा सवाल जो था कि क्या इस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, तो ये जो एक बड़ा सवाल था ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया और तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में अंतरिम जमानत पहले ही जो है दे दी है। अगर अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई का केस नहीं होता, सीबीआई गिरफ्तार नहीं करती, तो अरविंद केजरीवाल जुलाई के महीने में ही बाहर आ जाते। लेकिन क्योंकि सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, तो अब ईडी वाले केस में अरविंद केजरीवाल को पहले ही जमानत मिली हुई है। अब सीबीआई केस में उनको और जमानत लेनी है और अगर ये जमानत उनको आज मिल जाती है तो ये कहा जाएगा कि 137 दिनों बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। या अगर आज नहीं मिलती तो फिर देखना होगा कि ये जो आंकड़ा है ये कितने दिनों तक बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।